अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट कंटिन्यू होता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल वो पाइप होती है जो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो 90% न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहा था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो 10% न्यूट्रिएंट बचता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होता है। जैसे वाटर, विटामिन्स, ये सब एब्जॉर्ब होकर के बाकी जितनी भी चीज़ें, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी को पूरी तरह से फिल करती है। यानी आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके 3 हिस्से हैं। ठीक, तो ये पूरी तरह से एब्डोमिनल कैविटी में फैली होती है। ठीक, और इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। वो इसको आघातों से बचाती है और इसको एक जगह स्थित रखती है। ठीक, इसकी लंबाई एक वयस्क मनुष्य में 1.5 मीटर की होती है। ठीक, और इसका डायमीटर 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है। इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है लेकिन डायमीटर बड़ा होता है। अब हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। ठीक, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 4 भागों में बटी है: सीकम, कॉलन, रेक्टम और एनस। ठीक, सीकम क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ये एक लार्ज पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, थैलेनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आप इस कोने में देख सकते हैं। ठीक, ये क्या होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम बनता है, जो मिक्सचर जो बनता है वो इसके द्वारा ही अंदर आता है। इसमें एक वॉल्व लगा होता है जिसको इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। ठीक, जो इलियम और सीकम को अलग अलग करता है। ठीक, और ये वॉल्व ही जो है रेगुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है। ठीक, इसमें एक होती है अपेंडिक्स जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। वर्मी फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये नैरो पाउच होता है। ठीक, और ये किसी काम का नहीं होता है। जानवरों में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पूर्ण रूप से मैच्योर होता है और हरी पत्तियों में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को पचाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, दूसरा इसका पार्ट आता है कॉलन। कॉलन जो है 3 हिस्सों में फैला होता है। ठीक, लेफ्ट में, ऊपर की तरफ और राइट में। ठीक, कॉलन जो है सेकंड पार्ट होता है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक, ये एब्डोमिनल कैविटी में पूरी तरह से फैला होता है। ठीक, और ये पेरिटोनियम लेयर जो होती है जो इनको आघातों से बचाती है, एक मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम, उसके पीछे होता है। ठीक, कोलन को फिर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है असेंडिंग कॉलन। ठीक, ये सीकम का कंटिन्यूस भाग है जो स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है। ठीक, इसकी लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर की। ठीक, इसमें हिपैटिक फ्लेक्सर्स होते हैं। हिपैटिक फ्लेक्सर्स यानी जो हमारे लीवर से स्टार्ट होते हैं। ठीक, हिपैटिक फ्लेक्सर्स एक तरह का फ्लेक्सर होता है, एक तरह का बैंड होता है, एक तरह का मोड़ होता है। ठीक, हमारे असेंडिंग कॉलन में जो लीवर के पास होता है, यानी आप लेफ्ट में कोने पे जो पार्ट देख रहे हैं घुमा हुआ, वही आपका फ्लेक्सर है। ठीक है, हिपैटिक फ्लेक्सर है ये, क्योंकि यहाँ पर ही आपका लीवर पाया जाता है। ठीक, और जो आपका राइट का जो कोना है यहाँ पर आपका स्प्लीन पाया जाता है, इसलिए इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर्स कहा जाता है। ठीक, और जो हमारी असेंडिंग कॉलन है वो पेरिटोनियम लेयर के पीछे होती है। दूसरी आती है ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक, असेंडिंग कॉलन के आगे जब बढ़ते हैं तो आती है ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स जो कॉलन होती है वो हिपैटिक फ्लेक्सर्स और स्प्लेनिक फ्लेक्सर्स के बीच में होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, इस कॉलन के इस भाग में जो वाटर होता है वो रिमूव किया जाता है कंटेंट में से, यानी वाटर फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो हमारा मल होता है उसको और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आती है डिसेंडिंग कॉलन। ठीक, ट्रांसफर कॉलन के आगे जब बढ़ते हैं तो हमारी डिसेंडिंग कॉलन स्टार्ट होती है। ठीक, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है स्प्लेनिक फ्लेक्सर से और कहाँ तक जाती है? सिग्मोइड कॉलन तक जाती है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सिग्मोइड कॉलन पर। ठीक, डिसेंडिंग कॉलन के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक एस शेप का जो
आकार होता है उसको सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। सिग्मोइड कॉलन कहाँ से स्टार्ट होती है? कोलन के लास्ट पार्ट से लेकर के रेक्टम तक ये जाती है। इसकी वॉल जो होती हैं वो मस्कुलर होती हैं। ठीक, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉलन के अंदर जो है प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जो हमारा मल होता है उसके मूवमेंट में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में सहायता प्रदान होती है। अब हम लोग आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट पर, जो कि है रेक्टम। ठीक, रेक्टम जो है लैटिन भाषा के वर्ड रेक्टम इंटेस्टाइनम से लिया गया है, जिसका मतलब है स्ट्रेट इंटेस्टाइन। ठीक, ये कहाँ तक फैला हुआ होता है? ये एनस तक फैला हुआ होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, इसकी जो वॉल होती है, रेक्टम की जो वॉल होती है, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं, क्योंकि जब मल इसमें आकर के भर जाता है और एक बार कंप्लीटली ये फुल हो जाती है तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है इम्पल्स जनरेट करते हैं और बताते हैं कि मल को जो है एनस की तरफ धकेलना है। ठीक, और ये दूसरी तरह भी कार्य करता है, ये टेम्पोररी एनस की तरह कार्य करता है, यानी ये जो मल को है टेम्पररी अपने पास स्टोर रखता है। और अगर मल में पानी की उपलब्धता होती है तो ये वापस मल को जो है कोलन में भेजता है, जिससे कि पानी एब्जॉर्ब हो जाए और सूखा वेस्ट मटेरियल ही बाहर आए। ठीक, अगर रेक्टम मल को बाहर निकालने में या फिर उसको मल को एम्प्टी करने में लेट करता है, तभी हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी जो हमारा मल होता है वो और हार्ड हो जाता है। अब हम लोग आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट एनस पर। ठीक, एनस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें इंस्फिक्टर होते हैं। इसमें दो तरह के इंस्फिक्टर पाए जाते हैं, एक एक्सटर्नल इंस्फिक्टर, एक होता है इंटरनल इंस्फिक्टर। ठीक, एक इंस्पेक्टर जो होता है स्मूल मसल का बना होता है जो इनवॉलेंट्री होता है, और एक इंस्पेक्टर स्ट्रेट मसल्स का बना होता है जो वॉलेंट्री होता है। ठीक, इन्हीं दोनों इंस्पेक्टर्स की वर्किंग के कारण जो एनस का माउथ होता है, जो ओपनिंग होती है वो खुलती है और बंद होती है, और हमारा जो मल है वो बाहर निकलता है। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस पर। ठीक, फंक्शंस क्या है? ये जो होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हाउस ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के और फोलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है फीसीज, जो हमारा मल है, उसको लुब्रिकेट करती है, यानी चिकना करती है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाए। इसमें 10% जो है एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, ग्लूकोज का और सॉल्ट का। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं? अगर एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम आयरन या ड्रग्स आते हैं हैवी मेटल्स के, उनको एक्सक्रीट करती है। ठीक, इसके बाद जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक होता है सिगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। सिगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसकी सहायता से जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलन होता है उसमें चीज़ों की मिक्सिंग होती है, और जो दूसरा पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके माध्यम से जो हमारा मल होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक, इसके साथ साथ जो हमारी डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन होती है उसमें मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे जो हमारा मल है वो आगे की तरफ बढ़ता रहे।